ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तेजी। माशी बहरान के खिलाफ मुजाहिरे 100 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरों में अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद हलाक हो चुके। 2500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। तेहरान और मशहद में मुजाहिरीन का मार्च, शरपसंदों का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। ईरान में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। तुर्की ने ईरान की 5 परवाजें मनसूख कर दी। अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर अमला को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निमटने में पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei का 2 टोक मौकिफ, कहा एहतजाज जायज है मगर एहतजाज और फसाद में फर्क है। ट्रंप को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने अरूज में सवाल का शिकार हुए। सदर ट्रंप भी अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में मुजाहिरे इसराइली साजिश करा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को इसराइली पुष्टपनाही हासिल है। ईरानी फोर्सेज अवाम के साथ मिलकर इसराइल अमेरिका के मंसूबों को नाकाम बनाएंगी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत है। अमेरिका की ईरान को एक बार फिर धमकी। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो ईरान को बहुत सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में मजीद कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। वो वाहिद चीज़ है जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और अपना दिमाग है। ट्रंप का 1 साल से ज्यादा अरसे तक वेनेजुएला के मामला चलाने का इंदिया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। अमेरिका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइन की ट्रंप की खारिजा पॉलिसी की कड़ी तनकीद। कहा अमेरिकी खारिजा पॉलिसी दुनिया के कायमशुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। अमेरिका की पॉलिसी ने बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार और जमहूरियत को खतरे में डाल दिया। आलमी कवानीन मजबूत ना रहे तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर देंगी। दुनिया लुटेरों की अमाज का बन जाएगी। वज़ीर आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा ज़्यादा खसारे करने वाले बिजली के फीडर्स कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। उधर वज़ीर आज़म के इस साल भी रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने की हिदायत। पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांग ली। रमज़ान पैकेज पर जायज़ा इजलास में कहा यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। एक और इजलास में जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं जिसका मोहतात तखमीना 450 अरब डॉलर है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। वजीर आला सूबे में बेहतरी के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर आला KP को खूब आड़े हाथों लिया। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा ये खवातीन को बातें कसते हैं लेकिन TTP की मजम्मत के लिए 2 अल्फाज नहीं निकलते। PTI TTP का सियासी विंग है, इसलिए उनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। सिंध हुकूमत का PTI को कराची बाग जिना में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है वजीर आला KP को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया। सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। उधर PTI ने जलसे के लिए मिज़ार कायद की इंतजामिया को 25 लाख का पे ऑर्डर जमा करवा दिया। इतवार को बाग जिना में जलसा होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 3 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अशरक पहनाई। KP काबीना और कौमी सूबाई असम्बली के अरकान का वफ्द भी साथ। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं 11 जनवरी को शाम 4 बजे मज़ार कायद पर जलसा होगा। ये कराची की तारीख का बड़ा जलसा होगा। सुहेल आफरीदी की प्रेस क्लब आमद। सहाफ़ियों से मुलाकात। PTI की रैली के बायस कराची में ट्रैफिक मुतासिर। शाहराह फैसल, MA जिन्ना रोड, ओल्ड एरिया और बंद रोड पर ट्रैफिक जाम रही। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है सिंध हुकूमत समझदार है, इसीलिए रास्ता नहीं रोक रही। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है बानी PTI का जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का लाहौर में दूसरा दिन। तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। अवामी राब्ता मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने कहा इज्तिमाई अक्ल व दानिश से मुल्की मसाइल का हल निकालें, मुल्क को चलाने का और कोई रास्ता नहीं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अगर ओहदा कबूल किया तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाएं। हमें पता है कि आप मुज़ाकरात चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत सब लीडरशिप मुज़ाकरात का कह चुकी। PTI के असर लोगों को आपने ठुड्डे मुक्के मार कर निकाल दिया। चाहते हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इन मुज़ाकरात की ऑनरशिप लें। हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI को तमाम दरखास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन अदा करने का हुक्म। 15 साल से कम मगर 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। वफाकी आईनी अदालत ने EOBI की दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्त काटने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारुक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। दरख्तों की कटाई और पार्क्स के तजारती इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए माहौलियात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी अफसर को मुआफ नहीं किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बार बार हुक्म के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। दूसरी जानिब PH लाहौर का दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर बड़ा एक्शन। किनाल रोड पर दरख्त काटने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल, सुपरवाइजर समेत 2 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। पेपर मलबरी पौधा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तिबी मसाइल की बड़ी वजह बनने लगा। पेपर मलबरी को ग्रीन एरियाज के लिए बैरून मुल्क से लाया गया था। पोलिन एलर्जी और सांस से मुतल्लिका दीगर अमराज के तदारुक के लिए शहरी इंतजामिया के इकदाम। माहिरीन के मुताबिक शहरी इंतजामिया के इस इकदाम को दरख्त काटना नहीं हिफाजती इकदाम समझा जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पेपर मलबरी को इस्लामाबाद में हरियाली के इजाफे के लिए 1960 में इम्पोर्ट किया गया था। CDA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल माहौलियात इरफान खान न्याजी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था तब इस पौधे को लाया गया था। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इसके मुज़रे सेहत असरात भी होंगे। इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद में एलर्जी पैदा करने वाले पेपर मलबरी दरख्तों की मरहलावार कटाई पर ब्रीफिंग। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा दारुल हुकूमत के सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। कवानीन और कवायद की मुकम्मल पासदारी के बगैर कोई माहौलियाती इकदाम नहीं लिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक पेपर मलबरी के बदले मकामी फलदार और दूसरे दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायज़ा। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम का जायज़ा। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर किया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी और सूबाई रहनुमाओं की मुलाकात। कराची में इजलास, चेयरमैन सेनेट और तमाम सूबों के रहनुमा शरीक। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क की मशरत बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर बोले वफाकी और सूबाई ताउन से आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का जमहूरी अमल मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर अमन व अमान के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद माशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी। पंजाब के अस्पतालों की सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का असूली फैसला। दौरान ड्यूटी डॉक्टर नर्स के मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं और अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे, ना अहल और कामचोर घर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गंदुम पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक निजी शोबे के इश्तराक से किसानों से 25 लाख टन गंदुम खरीदेगा। किसानों से 3500 रुपये फी मन कीमत पर गंदुम खरीदारी होगी। बलोचिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम आम आदमी के लिए मुतारिफ करवाने का फैसला। तलबा, वर्किंग वुमेन, सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत दी जाएगी। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान में मवासलाती और तालीमी मनसूबों के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर। CTD का खैबर में ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक CTD जवान जख्मी एहलकार को पाँव में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। चल्लास, बाबूसर टॉप और बटुगा टॉप पर बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद। अस्तोर में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। चल्लास -11, कल्लात में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासर। बरतानिया बर्फानी तूफान की जद में। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया। बर्मिंघम एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हजारों सारिफीन बिजली से महरूम। लंदन में भी शहरी घरों में महसूर। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। अल-फलाह शमसी सोसाइटी में डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर ज़ईफ़ वालिदैन के सहारे को मौत के घाट उतार दिया। नौरोज के दौरान डाकुओं के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 4 हो गई। शादमान टाउन में पुलिस अफसर ने बीवी को शक की बिना पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी केस में पेशरफ्त। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुकम्मल तौर पर ज़ाती नौयत का है। उसमें किसी दूसरे शख्स का मुलव्विस होना साबित नहीं हुआ। नौजवान की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। बैरून
मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 81 करोड़ रुपए भेजे। हमारा से 72 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने 2025 में 40.1 अरब डॉलर वतन भेजे। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और यूएई वफ्द का आला सतह का इजलास हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इजलास की सदारत की। इजलास में यूएई के सफीर की खसूसी शिरकत, रियल स्टेट, सरकारी असासों और कर्जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। दम्बोला में बारिश के डेरे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होना था। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के हीरोज के एहसास में लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी हीरोज ने इटली में होने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तकरीब में खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा गया, इनामात भी तकसीम। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की भी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामी चेक्स तकसीम किए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, उनकी मेहनत खेलों के लिए जज्बे की अक्कास है। स्पेशल बच्चों की यह कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदने पर तैयार, मुमकिना मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को अमेरिका से इल्हाक पर आमादा करने के लिए अदायगियों पर गौर। फीकस 10,000 से $1,00,000 तक अदायगी की तजवीज़ पर गौर। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में 242 ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। रूसी हमलों में 4 यूक्रेनी हलाक और दर्जनों जख्मी। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट हुकाम की फायरिंग का एक और वाकया, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। वाकया रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में पेश आया। एहलकार ने अपने दिफा में दोनों अफराद पर फायरिंग की। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। वेनेजुएला में इंसानी और शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मुतालबा। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों की कमज़ोरी और जंग की वापसी पर तशवीश है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और जंग में शहरियों को निशाना बनाने की मसम्मत करता हूँ। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में एक बस 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कम से कम 8 अफराद जान बहक और मुतादिद मुसाफिर जख्मी। AI टूल ग्रुप की इमेज जनरेशन सहूलत सिर्फ सब्सक्राइबर्स तक महदूद। एक्स ने ग्रुप की इमेज एडिटिंग फीचर्स पर नई पाबंदी आयद कर दी।
वज़ीर आज़म से PSL की 2 नई टीमों के मालिकान की मुलाकात। कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मैनेजमेंट को खिराज तहसीन। कहा, नई टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फ़रोग़ और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश की टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल का कहना है, वर्ल्ड कप से मुतालिक सोच समझकर फैसला करना होगा। भारतीय बोर्ड का मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक है। चंद रोज पहले इंतहा पसंदों की धमकियों पर शाहरुख खान ने मुस्तफिज को अपनी टीम से निकाल दिया था। विंटर ओलंपिक मशल का इटली में सफर जारी। 32वें मरहले में मशल रैले एमिलिया और रोमानिया से गुजारा। माजिराती टेबल में टक्कर। विंटर ओलंपिक्स का आगाज 6 फरवरी से होगा। स्पेनिश सुपर कोपा का सेमीफाइनल, रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हरा दिया। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को अल कुद्सिया ने 2-1 से हरा दिया। अमरीकी ड्राइवर कैथरी जूनियर ने ढाका रैली का 5वां मरहला जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के हैंग लहटिगन ने मजमूई बरतरी बरकरार रखी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हकीकी सुल्तान आज भी दिलों में जिंदा। सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 30 साल बीत गए।